मध्य प्रदेश में अब ट्यूशन फीस के नाम पर निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चल सकेगी। स्कूल संचालकों को बताना होगा कि कोरोना काल के दौरान वो पहली से लेकर 12वीं तक छात्रों से कितनी और किस हिसाब से फीस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि स्कूल शिक्षा विभाग को 2 सप्ताह के अंदर यह जानकारी स्कूलों से लेकर सार्वजनिक करनी होगी, जिसके लिए विभाग को 8 दिन का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। बता दें कि कोर्ट में जागृत पालक संघ ने स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया। तो निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चल सकेगी, अब देना होगा हिसाब। मध्य प्रदेश में पहली से 5वीं कक्षा तक स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही 6वीं से 8वीं तक और 9वीं से 12वीं तक लगने वाली क्लास की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रिंसिपल के साथ जिलों में मिलने वाले कोरोना मामले की समीक्षा करेंगे। 9वीं से लेकर 12वीं के लगने वाली क्लासेस की संख्या बढ़ाकर 3 दिन किया जा सकता है। 6वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 2 दिन हो सकती हैं। इसके अलावा सितंबर के दूसरे सप्ताह में पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास 1 दिन के लिए शुरू की जा सकती है। साथ ही जहां बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, वहां सप्ताह में 1 दिन छोटे छोटे ग्रुप में क्लास लगाई जा सकती है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की अनुमति आवश्यक होगी। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का 100% वैक्सीनेशन होना भी अनिवार्य होगा। कोरोना की परिस्थितियां ठीक रही तो स्कूल को कम उपस्थिति के साथ आने वाले समय में प्रारंभ करेंगे। तो ये कब तक? अभी तारीख एकदम आज बताना संभव नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, सेकंड वीक में भी हो सकता है। 12वीं तक लगने वाली क्लासेस की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रिंसिपल के साथ जिलों में मिलने वाले कोरोना मामलों की समीक्षा करेंगे। 9वीं से लेकर 12वीं के लगने वाली क्लासेस की संख्या बढ़ाकर 3 दिन किया जा सकता है। 6वीं से लेकर 8वीं तक कक्षाएं 2 दिन हो सकती हैं। इसके अलावा सितंबर के दूसरे सप्ताह में पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास 1 दिन के लिए शुरू की जा सकती है। साथ ही जहां बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, वहां सप्ताह में 1 दिन छोटे छोटे ग्रुप में क्लास लगाई जा सकती है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की अनुमति आवश्यक होगी। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का 100% वैक्सीनेशन होना जरूरी है। कोरोना की परिस्थितियां ठीक रही तो स्कूल को कम उपस्थिति के साथ आने वाले समय में प्रारंभ करेंगे। तो ये कब तक? अभी तारीख एकदम आज बताना संभव नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट वीक में भी 12वीं तक लगने वाली क्लासेस की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रिंसिपल के साथ जिलों में मिलने वाले कोरोना मामलों की समीक्षा करेंगे। 9वीं से लेकर 12वीं के लगने वाली क्लासेस की संख्या बढ़ाकर 3 दिन किया जा सकता है। 6वीं से लेकर 8वीं तक कक्षाएं 2 दिन हो सकती हैं। इसके अलावा सितंबर के दूसरे सप्ताह में पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास 1 दिन के लिए शुरू की जा सकती है। साथ ही जहां बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, वहां सप्ताह में 1 दिन छोटे छोटे ग्रुप में क्लास लगाई जा सकती है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की अनुमति आवश्यक होगी। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का 100% वैक्सीनेशन होना जरूरी है। कोरोना की परिस्थितियां ठीक रही तो स्कूल को कम उपस्थिति के साथ आने वाले समय में प्रारंभ करेंगे। तो ये कब तक? अभी तारीख एकदम आज बताना संभव नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, सेकंड वीक में भी हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक पटैया। विवेक, जिस तरीके से स्कूल खोलने के फैसले को लेकर विचार किया जा रहा है, क्या ये समझा जाए कि कोरोना का जो संक्रमण दर है वो कम है, इसके नजर अब हम स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश में कोविड के मामले लगातार कम मिल रहे हैं और इसीलिए सरकार फैसला लेने जा रही है कि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक प्राइमरी स्कूलों को खोला जाए और इसके लिए सरकार बाकायदा एक गाइडलाइन तैयार कर रही है, एक प्रोग्राम तैयार कर रही है और 30 अगस्त के पहले ये गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी और अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में
ये जो स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, प्राइमरी के स्कूल खोल दिए जाएंगे। अभी यदि हम सरकार के फैसले की बात करें तो सरकार इस पर बहुत तेजी से विचार कर रही है और इसको लेकर गाइडलाइन तैयार की जा रही है। साथ ही कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक की क्लासेस जो है उस पर भी विचार किया जा रहा है और 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस के जो टाइमिंग है उसको बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि अभी 9वीं से लेकर 12वीं तक क्लासेस लग रही है, उनको हफ्ते में 2 दिन के बजाय 4 दिन या उससे भी ज्यादा किया जा सकता है। बच्चों की उपस्थिति को लेकर 50% उपस्थिति के फार्मूले पर ही सरकार जो है फैसला लेगी। इसके साथ ही टीचरों के वैक्सीनेशन को लेकर 100% वैक्सीनेशन पर फोकस किया गया है कि टीचरों का वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से हो जाए ताकि बच्चों को स्कूलों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। तमाम गाइडलाइन का पालन करने की बात की जा रही है। स्कूली शिक्षा मंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे मध्य प्रदेश में। जी चलिए, आप बने रहे हमारे साथ में। विवेक, तो आपको बता दें कि सरकार तैयारी कर रही है कि स्कूलों की जो आवृत्ति है उसको बढ़ाया जा सके। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ट्यूशन फीस के नाम पर निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चल सकेगी। स्कूल संचालकों को बताना होगा कि कोरोना काल के दौरान वो पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों में कितनी और किस हिसाब से फीस ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि स्कूल शिक्षा विभाग को 2 सप्ताह के अंदर ये जानकारी स्कूलों से लेकर सार्वजनिक करनी होगी, जिसके लिए विभाग को 8 दिन का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि कोर्ट में जागृत पालक संघ ने स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया। विवेक पटैया हमारे साथ में बने हुए हैं। विवेक, तो स्कूलों को अब देना होगा हिसाब किताब। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, मनमानी फीस पर अब लगाम लगेगी। फीस को लेकर अब निजी स्कूलों की याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद ये आदेश कोर्ट ने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया, स्कूलों को अब हिसाब देना होगा कि कोरोना काल से पहले कितनी और किस हिसाब से फीस ली जाती थी।